ये ब्राह्मण परंपरा है। ब्राह्मण परंपरा हम इसलिए कह रहे हैं, अब इसको बहुत समझिए, बस 5 मिनट में कथा पूरी करेंगे। ब्राह्मण कहते ही उसको हैं जो हाई इफिशिएंसी मशीन एक होता है, जो समाज से कम ले और समाज को ज्यादा दे। और चार वर्ण की जो कल्पना है, चतुर्वर्णों में ब्राह्मण को सिर बताया गया है। अब आप समझिए, आज भी किसी व्यक्ति का हत्या हो जाए और उसका सिर कट जाए तो सिर विहीन व्यक्ति की पहचान होगी? भैया सिर ही नहीं है, बाकी शरीर पड़ा है। बाकी शरीर पड़ा है तो पहचान करने के लिए भी सिर की जरूरत होती है। समाज की पहचान ब्राह्मणों से है। क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जब जीवित होंगे, जीवित होने का मतलब वो शरीर से जीवित नहीं, ब्राह्मणत्व जब जीवित, ब्राह्मण में जब ब्राह्मणत्व जीवित होगा तो वेद जीवित होगा। वेद का महत्व कौन बताएगा? वेद को श्रुति कहा जाता है। इसको गुरु के चरणों में बैठ करके आप पढ़ना है। और गुरु की जब बात आती है तो ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसी भागवत जी में कथा आता है, जब अश्वत्थामा को अर्जुन बांध करके लाता है और तब द्रौपदी देख करके करा उठती है, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो, 2 बार कहता है, मुच्यताम ऐसा, इन्हें छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम गुरु। एक तो ये आपके गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, गुरुपुत्र हैं, और दूसरे ये ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होते हैं। ब्राह्मण को जन्म से गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि 4 वर्णों में ब्राह्मण मस्तक है, और मस्तक ठीक होगा ना तो पूरा शरीर की संभाल करेगा। आपके हाथ में दर्द हो रहे हैं, पैर में दर्द हो रहे हैं, इसकी सूचना किसको मिलती है? क्यों जी? आपके पेट में दर्द हो रहे हैं तो पेट का चिकित्सा करवाने डॉक्टर के यहाँ कौन ले जाएगा? पेट बोलेगा, सिर ही तो बताएगा ना जी। विचार कहाँ से आते हैं कि इसको किस डॉक्टर के यहाँ, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए? चिकित्सा क्या है? 4 वर्णों में बाकी 3 वर्ण की जब वर्ण व्यवस्था गड़बड़ आती है तो उसको ठीक करने का काम ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। और ब्राह्मण जब अपने कर्म में स्थित रहता है, ब्राह्मणत्व में स्थित रहता है, तो चारों वर्ण फिर सुचारू रूप से चलते हैं। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व से वेद सुरक्षित होते हैं, वेद की सुरक्षित होने से गाय सुरक्षित होती है, गाय के सुरक्षित होने से यज्ञ सुरक्षित होता है। गव्य और हव्य की स्थापना गाय में है। आप चाहे देव कर्म करें, चाहे पितृ कर्म करें, बिना गाय की गति नहीं है। ये कौन बताएगा आपको? तो ब्राह्मणों के में ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहने से वेद सुरक्षित रहेगा। वेद सुरक्षित रहेगी तो वेद में आपको गाय की महत्ता समझ में आएगी। कौन सा यज्ञ कराना है? तो यज्ञ कराना है तो कैसे? भूमि का शोधन करेंगे तो पहले गाय के गोबर से लिपवाइए। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो पंचामृत काहे से बनेगी? गौर गणेश काहे से बनेंगे? तो फिर गाय सुरक्षित रहेगी। गाय सुरक्षित रहेगी तो हवन यज्ञ सुरक्षित रहेगा। यज्ञ सुरक्षित रहेगा तो फिर देवता सब पुष्ट रहेंगे, और देवता सब प्रसन्न रहेंगे तो अनुदान वरदान बरसाएंगे। तो फिर प्रकृति का सुरक्षा चक्र नियमित रूप से जाड़ा गर्मी बरसात सब समय से आएगी। एक ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व के नष्ट हो जाने से ये सारा सृष्टि का संचालन गड़बड़ाता है। इसलिए अपने आप में ब्राह्मणत्व की स्थापना करना, ब्राह्मणत्व को सुरक्षित करना, ये ब्राह्मणों के लिए परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज अपना ब्राह्मण जागृति मंच एक अच्छा पहल कर रहा है इसके लिए। ब्राह्मण जागृति मंच के झंडा तले एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लिया गया है। हम इस कथा के माध्यम से सभी ब्राह्मणों से ये निवेदन कर रहे हैं कि वो इकट्ठा होकर के और अपने स्वार्थों से ऊपर होकर के लोक हित के लिए कुछ
अपना समर्पण करने का संकल्प लें। और ब्राह्मण कहते ही उसको है। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे एक मोटरसाइकिल आती थी जिसको राजदूत कहते थे, नहीं, बहुत मजबूत गाड़ी थी, देहातों में खूब चलती थी, किसी भी रास्ते में ले जाओ। अब राजदूत और हीरो होंडा में अंतर क्या आ गया? राजदूत की विशेषता ये थी कि 1 लीटर पेट्रोल पीता था तो 30-35 किलोमीटर की माइलेज देती थी। हीरो होंडा की विशेषता ये होगी कि 1 लीटर पेट्रोल पीता है तो 60 किलोमीटर का माइलेज देता है। इसको कहते हैं हाई एफिशिएंसी मशीन। राजदूत समाज से लेता ज़्यादा था, देता कम था, नहीं। और हीरो होंडा लेता कम है, देता ज़्यादा है। 1 ही लीटर में वो 30 किलोमीटर देता था, ये 60 किलोमीटर देने लगा। लोग किसको चाहेंगे? राजदूत खरीदना पसंद करेंगे आपकी हीरो होंडा खरीदना पसंद करेंगे? ये क्यों छाया? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया उस माइलेज में जाने के लिए, समझे कि नहीं? इसलिए आज उसकी प्रजाति विलुप्त होती चली गई। ब्राह्मण कहते ही उसको हैं जो समाज से ले कम और दे ज्यादा। ऋषियों का काम ही यही है। जो महाकुंभ और अर्धकुंभ अपने यहाँ लगते हैं, ये कुंभ का मतलब भीड़ लगाना नहीं होता है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा सब गिरी कंदराओं वन उपत्यकाओं में बैठ कर के जप तप किया करते थे, शोध रिसर्च किया करते थे। और वो समय समय पर सब अपने अपने आश्रम से निकल करके आते थे। हरिद्वार में कुंभ लग रही है तो क्यों लग रही है भैया? क्योंकि उससे ऊपर से पहाड़ी वाली स्थिति है। अब हिमालय में जो ऋषि रह रहे हैं, एक एक ऋषि से मिलने के लिए हम और आप उनके आश्रम तक नहीं पहुंच सकते थे। तब वो ऋषि थोड़ा उतर के नीचे आ जाते थे कि भैया चलो 1 महीने तक हम आराम से हरिद्वार, द्वार मतलब जो घर से निकल के बाहर आ गया। आपके यहाँ कोई आपसे मिलना चाहे तो डायरेक्ट थोड़े आपके बेडरूम में जाएगा, तो कॉल बेल बजाएगा, साहब थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए, द्वार पे आ जाइए, हम 2 बातें कर लेंगे, थोड़ी आपसे कुछ राय कर विचार कर लेंगे। तो सारे ऋषि अपने अपने आश्रम से निकल करके आते थे और उतने दिनों तक उन्होंने जिस जिस विषय पे जो जो रिसर्च किया था वो अपने वक्तव्य के माध्यम से जनता जनार्दन को दे करके और फिर से रिसर्च में लग जाते थे। इसलिए ये कुंभ की परंपरा है। इसलिए कहते हैं कि इसमें अमृत मिलता है। अमृत क्या है इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। वचनामृत ही तो मिलती थी ना, वचनों का अमृत मिलता था। अभी क्या है, कुंभ वाली परंपरा भीड़ में बदलता चला जा रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें संत सदगुरु ऋषि प्रवृत्ति लोग नहीं रहते हैं, रहते हैं, आज भी रहते हैं निश्चित रूपेण, पर धीरे धीरे संख्या कमती जा रही है। क्यों कमती जा रही है? क्योंकि हम उपासना साधना आराधना में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने पेट और प्रजनन में लग गए, समझे कि नहीं? हमारा जन्म कुछ विशेष कार्य के लिए इस धरती पे हुआ है और हम भी अगर सामान्य लोगों के तरह जीने लगे तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रह गया? देखिए, अंग तो अपना ही शरीर का पूरा पैर से लेकर के सिर तक है, पर सबके साथ यथा योग अलग अलग व्यवहार किया जाता है। अपने ही अंग के साथ आप एक जैसा व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते हैं। 2 हाथ दिए हैं तो दोनों का अलग अलग व्यवहार है। अब खाने में जिस हाथ का उपयोग करते हैं, गंदगी सफाई में उसी हाथ का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उस हाथ के साथ भेदभाव करना नहीं है। वो सबकी अलग अलग मर्यादा है और उन मर्यादा में रह करके जो अपना अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमारे मतलब हम ब्राह्मणों के लिए ये हमारी मर्यादा है कि हम वेद यानी ज्ञान का अध्ययन करें और उस ज्ञान को हम जन जन के लिए आसानी से सुलभ करा दें। ये हमारा मुख्य कार्य है और हमें बड़ी खुशी है कि ब्राह्मण जागृति मंच इसमें आगे आ रहा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और लोग भी जुड़ेंगे और हम और आप सब मिलजुल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी योगदान दें, क्योंकि ब्राह्मणों का एक ही संकल्प है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। पुरोहित का डेफिनेशन क्या है? वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। ये हमारे ऋषियों की परंपरा है।
हम अपनी परंपरा को समझें और इसमें हम अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठ कर के लोकहित, समाज हित और देश हित में, राष्ट्र हित में हम अपना 100%, 1-2% से काम नहीं बनेगा प्यारे, 100% योगदान देने के लिए समर्पित और संकल्पित हों। ऐसी हमारी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना अपने ब्राह्मण समाज के लिए और ब्राह्मण जागृति मंच के लिए। आइए हम सब मिल कर के एक अच्छा काम का शुभारंभ कर रहे हैं और निश्चित रूपेण गोवर्धन उठाने का कार्य गोविंद ही करेंगे। हमारे आपके जिम्मे बस ये है कि हम लठिया लगा लें प्यारे, आने वाले भविष्य में आप भी कृष्ण के साथ पूजे जाएंगे कि जब कृष्ण गोवर्धन उठाए थे तो हम भी उनके साथ लठिया लगा करके खड़े थे। ये सौभाग्य से कोई भी चूके नहीं। ऐसी मंगल कामना, शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय हूँ, कल की कथा में प्रारंभ में ही एक सूचना मिलेगी आपको। कल विशेष रूप से जन्माष्टमी के महोत्सव में कथा के बाद भी क्या क्या प्रोग्राम होंगे। यहाँ पे भजन संध्या का भी आयोजन होगा, झूला का भी आयोजन होगा, भगवान का कल विशेष अभिषेक भी करवाए जाएंगे। तो कल की कथा में ये सारी जानकारी आपको प्रारंभ में ही मिल जाएगी। इसलिए सभी लोग कल शुरुआत में ही कथा में जुड़ जाएंगे। 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में ही शुरुआत में कल कथा के बाद कौन कौन से जन्माष्टमी विशेष प्रोग्राम है इसकी विशेष सूचना